निशान समझदार नहीं। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी में समझदार नैनी जो है बाल दोस्तों, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव है, ये छोड़ना नहीं चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव छोड़ना नहीं। बाल दोस्तों, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है वो छोटी सी नन्ही है और इसके साथ है बिच्छू। इसकी बहुत अच्छी चित्र वार्ता है। बात दोस्तों, पाठ के अंदर ध्यान दीजिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा है। विद्यार्थी मित्रों, जो दलदल है एक गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव घसता चला जाए, उसको दलदल बोलते हैं। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। नन्ही को उस पर क्या आ गई? दया आ गई। इसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। उसने नन्ही को क्या मार दिया? डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे क्यों डंक मारा? बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया और नन्ही बोली, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करो? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करो? डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। नन्ही बोली, तुम ये गंदी आदत है वो छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नहीं तो मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी मां के पास नदी में चली गई। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी मां के पास नदी में चली गई। मां ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहां रह गई? नन्ही ने इनकी मां ने पूछा, बेटी तुम कहां रह गई थी? नन्ही बोली, मां एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही बोली, मां एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में क्या हो गई? देरी हो गई। मां खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मां बहुत खुश हुई और बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पीछे नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही बोली, बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। मां बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। मां बोली कि बिच्छू है वो अपनी गंदी आदत का क्या है? गुलाम है। गंदी आदत का गुलाम होना, आज के आदत से मजबूर होना, तो उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। मां कहती है कि तुम कितनी बार बचाओ तो वह बार बार क्या करेगा? डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, मां मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। नन्ही बोली कि मां, मैं उसकी गंदी जो आदत है उसको छुड़ा कर वो रहूंगी।
कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। बिच्छू है, उनका कुछ दिन बाद उनका प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। जो धरा में जा गिरा और मौत सामने देखकर बिच्छू को क्या आ गई? नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। नन्ही बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही इसके मन में विचार आया। एक विचार आया। क्या विचार आया? बात दोस्तों, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। नन्ही बोली कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को मैं बचा नहीं पाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। बिच्छू क्या करने लगा? गिड़गिड़ाने लगा। बहन मुझ पर दया करो। बिच्छू बोलता है कि बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो सकता है कि उसने अपनी जो गंदी आदत है वो छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए क्या फिर आगे बढ़ा। नन्ही इसका इरादा समझ गई। नन्ही इसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, खुशी से बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। ठिठक क्यों गए हो? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बिच्छू शर्म से क्या हो गया? पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया, बहुत लज्जित हो गया। वह खिसियाकर बोला, विद्यार्थी तो खिसियाकर लज्जित होकर नन्ही बोली, भलाई करना मेरा क्या है? स्वभाव है। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मेरा काम क्या है? बचाना है। और तुम्हारा काम बार बार डंक मारना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम क्या है? डंक मारना है। तुम मारते हो, देखती हूं कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज तुम क्या हो गई? जीत गई। मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। निर्दोष जीव को आज से निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। नन्ही खुश होकर वो नदी में चल दी। मां ने आज फिर पूछा, बेटी कहां देर कर दी? मां ने फिर पूछा कि बेटी आज क्यों देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। मां प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की क्या दिखाते हैं? राह दिखाते हैं। तो बाल दोस्तों, नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, खुश होने लगी। तो बाल दोस्तों, शंकर सुल्तानपुरी के आधार पर वो पाठ लिया गया है, समझदार नन्ही।